नमस्कार दोस्तों, आज फिर एग्जाम वर्ल्ड चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम में आता है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अक्सर कुछ गलतियाँ होती हैं और हम जो लाभ हमें होना है उस लाभ को हम हानि में बदल देते हैं, जिस वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए लाभ ही लाभ है। और ये लाभ कब होगा? जब आपकी हानि रुक जाएगी। हाँ, इस हानि को, जो एग्जाम में हुई हानि है ना, जो क्वेश्चंस का लॉस है, जो आपको आता है और गलत करते हो, उसको करेक्ट करने के लिए देखिए आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। थोड़ा सा बेसिक, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी किया है। ठीक है, आपको बस बने रहना है मेरे साथ में। देखिए, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाभ हानि, प्रॉफिट और लॉस वाला टॉपिक, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई चीज है क्या, यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, जो कि जिस पर आपने कोई वस्तु खरीदी होती है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और एक चीज, जब आपने कोई चीज खरीद ली, तो अगर आप उसको बेचते हो, पहले तो हम उसको जो बेचते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। अब देखिए, जब आपके पास कोई चीज आपने खरीदी और आपने उसको बेचा, तो दो ही चीज होंगी। ठीक है, तीन चीज भी हो सकती हैं, कुछ लोग बोलेंगे सर तीन भी हो सकती हैं। वो कैसे, वो भी बताता हूँ। देखिए, पहले तो आप समझ लिए दो चीज क्या होंगी। वो चीज क्या होंगी कि या तो आप जो उसको, मान लीजिए आपने 100 रुपए की चीज खरीदी है, तो 100 रुपए की चीज आपने हो सकता है 100 रुपए से ज्यादा बेच दी हो, है ना, 110 की बेच दी, हम मान लेते हैं 110 की। ऐसा भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि आपने इसको 90 रुपए, यानी 100 रुपए से कम में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने मान लिया 90 रुपए होगा। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या हुआ, 100 रुपए से जब आपने 110 रुपए की बेची, यानी कि आपने जो जितने में खरीदी उससे ज्यादा की बेची, तो ये जो डिफरेंस है ये आपका लाभ है ना। तो ये लाभ कितना हुआ? जितना ये देखिए, विक्रय मूल्य इसको बोलते हैं, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में से जितना आपने कॉस्ट प्राइस, जितना आपने लागत लगाया, ठीक है, और उस पे जो कमाया, इस पे कितना कमाया? 10 रुपए। सीधी सीधी बात करें, 10 रुपए आपने कमाया, 10 रुपए आप इसका लाभ है। जब मैं यहाँ पर बात करूं कि 100 रुपए की चीज खरीदी और 90 रुपए में आपने बेची, तो भैया इसमें आपने गंवाया है, अपनी जेब से दे दिया। उसमें तो अपनी जेब से दे दिया, तो आपका क्या है? 10 रुपए लॉस है। ठीक है, अब मैंने बोला कि तीसरी चीज, कुछ बच्चे बोलेंगे भाई तीसरी चीज भी तो हो सकती है। वो क्या है? वो हो सकता है कि 100 रुपए की चीज 100 रुपए में ही बेच दे। ठीक है, अरे भैया 100 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचेगा तो वहां ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। ठीक है, तो हमें लाभ और हानि की बात करनी है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता लग गया कि 100 रुपए की चीज अगर 110 रुपए की जाती है भैया, तो वहां हमें लाभ मिला 10 रुपए का, है ना। मुझे, और जब मैंने 100 रुपए की चीज 90 रुपए की बेची, तो वो भैया मेरी कम में गई, तो जितना मेरा नुकसान हुआ, वो नुकसान क्या है? मेरा लॉस है। ठीक है, अब इसी से ही चीज, एक चीज समझते हैं, वो क्या है कि भैया ये लाभ प्रतिशत क्या है, ये प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं, जो जितना आपको लाभ हुआ, वो लाभ किस पे भैया? किस पे? जो आपकी पूंजी थी, वो पूंजी जो आपने लागत थी, जिस पे आपने कोई चीज खरीदी, वो खरीदने वाली चीज क्या थी? वो थी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं? वो करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए। तो आपने लागत कितनी लगाई? 100 रुपए, तो 100 से 100 कट गया, तो कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ भैया? प्रॉफिट हुआ 10% का। ऐसे ही जब आपने 100 रुपए की चीज 10 रुपए में, 90 रुपए में बेची, तो आपको लॉस कितना हुआ? 10। ठीक है, और आपने वो किस पे, वो पूंजी क्या थी जो लगाई थी? वो 100 रुपए। सॉरी, यानी कि 10 रुपए लॉस हुआ आपको कितनी पूंजी पे? 100 रुपए पे। तो उसका परसेंटेज क्या हो गया? सेम वही 10% लॉस आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो कुछ चीजें थी। अब देखिए एक चीज और है ना, जैसे कि हमने परसेंटेज सीखा है, परसेंटेज से ही अगर आप समझें उस चीज को, मैंने क्या बताया था कि इनिशियली एक वैल्यू है, इनिशियल एक वैल्यू है। ठीक है, उसमें आपको अगर वो बोले कि
5% का प्राइस इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो आपने क्या किया था कि 100 + 5, वो कब, फिर हमें क्या निकालना था कि वो फाइनल प्राइस क्या होगा, तो हमने क्या निकाला था, ऐसे ही जितनी बार भी दिया तो फाइनल प्राइस निकाल दिया, ठीक है, फाइनल प्राइस या फाइनल वैल्यू, ठीक है। अगर मान लीजिए 5% एक साल किसी सिटी की किसी शहर की जनसंख्या में वृद्धि हुई और दूसरे साल 10% वृद्धि हुई, तो हमने क्या किया, हमें बताना था कि तीसरे साल के शुरुआत में उसकी शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो मान लीजिए हमारे पास 100 जनसंख्या थी शुरू में, ठीक है, तो हमने क्या किया था 105 ऐसे मान लेते, फिर अगली बार क्या किया था 110, है ना, जितने बार भी दे रखा था उस हिसाब से करते जाते थे, 100 में ऐड कर दिया, अगर अगर वो वृद्धि हो रही है, अगर वो घट रही है, रिड्यूस हो रही है, तो 100 में से आप उसको माइनस कर देते हैं, जैसे 5 अगर लॉस हो रहा है, घटाव हो रहा है तो जनसंख्या में, तो ऐसे करके हमने फाइनल वैल्यू को निकाला था, ठीक है, ऐसे समझा था, है ना, ये एग्जांपल नहीं लेते पर ऐसे समझा था। तो इसी से ही समझा हुआ सब कुछ मिलता जुलता ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि अगर मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाया और वो कहता है कि उस पे 5 रुपए का 5 रुपए का आपको फायदा हुआ है, ये 5 रुपए का फायदा हुआ, तो आपको क्या निकालना है, उसका सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, वो एज इट इज वही हो गया जैसे कि आपने इनिशियल कोई वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू पे आपने क्या किया, वो जो लाभ जितना है वो लगा दिया, और इससे कैलकुलेशन क्या की, 100, अच्छा बटे में 100 भी है ना, 5% का लाभ हुआ, तो 100 + में 5 बटे में 100, तो कितना हो गया भैया, ये हो गया उसकी फाइनल वैल्यू 105 रुपये, यानी कि ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, है ना। जब आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो आप क्या करोगे, जो आपका कॉस्ट प्राइस है, अगर सीधी सीधी बात करें हम कॉस्ट प्राइस में, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया क्या, जितना आपको प्रॉफिट हुआ बटे में 100, ये आपने निकाला सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब जब देखिए, अभी तो आपको क्या हुआ, अभी हुआ आपको लाभ, अगर यही आपका लाभ ना होकर के जैसे ये वाली कंडीशन की लॉस हो जाए तो क्या करोगे, तो आप इसको माइनस कर देना, है ना, वही चीज तो हमने सीखी 100 + माइनस, ठीक है, एक्स, है ना, जो परसेंटेज में सीखी थी वही चीज यहाँ पे, वही चीज अप्लाई करनी है सेम, है ना। तो इस केस में आपका 100 में से वैल्यू घट जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाया है, ठीक, और 10% का हानि हुई है, तो 100 में से 10 गया है 90, और बटे में 100, तो कितना हो गया, 90 रुपये उसका प्राइस आ गया, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 90 रुपये, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा कुछ था नहीं। फिर अगर एक चीज और है, अगर आपके पास सेलिंग प्राइस गिवन है और कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो आप निकाल सकते हैं, सारी चीजें निकाल सकते हैं, घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं, हम सीधा क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस हैं। हम्म। अब देखिए जो क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, एक आर्टिकल कुछ खरीदता है, कोई वस्तु खरीदता है भैया 26 रुपये 50 पैसे की, और उसको बेच देता है 39 रुपये 75 पैसे पे, तो हमें क्या बताना है, उसका लाभ प्रतिशत, ठीक है, लाभ प्रतिशत। अब देखिए लाभ कब होता है भैया, जब कॉस्ट प्राइस है, जो आपने लागत लगाई उससे ज्यादा में कोई चीज बेचोगे तो आपको लाभ होगा, तो यानी कि वो सेलिंग प्राइस जो है, जो आपने जिस चीज पे बेचा वो हमेशा ज्यादा होगा, है ना, तो आपका क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितना हुआ, यहाँ पे 39 75 में से आप 26 50 घटा दो, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 13 रुपये और 25 पैसे, ठीक है, ये लाभ आ गया। अब देखिए ये लाभ आ गया, आपको निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालोगे तो 13, अब ये लाभ अपोन में किस पे हुआ ये फायदा, वो लागत क्या थी, वो लागत थी कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, 26 रुपये 50 पैसे, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया आपको 50% का फायदा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, 50% का फायदा हो गया,
ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अगला देखिए, अगले में क्या है, आपको ये बताना है कि उसका हानि कितनी हुई, कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब सेम चीज है। अब देखिए, जब लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य ज्यादा हुआ ना, क्योंकि आपको कुछ उसमें बचा, आपकी जेब में कुछ आया। जब आपकी जेब से जाएगा तो आपको क्या होगा, लॉस। और जेब से जाएगा इसका मतलब जो घाटा कब होता है, जितनी आपने पूंजी लगाई उससे कम में वो बिकी। तो कम में बिकी तो इसका मतलब यहाँ पर लागत मूल्य ज्यादा होगा और जो सेलिंग प्राइस है वो कम होगा। तो हमें क्या होगा, वो लॉस होगा। तो यहाँ पर लॉस देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 27 रुपये 50 पैसे में कोई चीज खरीदी और उसको 26 रुपये 40 पैसे में उसको बेच दिया। ठीक है। तो लॉस कितना हुआ भैया, तो 27 50 माइनस में 26 40, एक एक 1 रुपये 10 पैसे का उसको लॉस हुआ। अगर परसेंटेज निकालना है, देखिए परसेंटेज किस पे निकालोगे, परसेंटेज निकालोगे आप 27 50 गुना में यहां पर 100, है ना। तो हानि अपोन में ये आप निकाल लीजिए इस पे, 11 दूनी, इसको देखिए दशमलव से दशमलव हट जाएगा, ये बच गया सीधा सीधा, एक जीरो से एक जीरो कट गई। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, ठीक है। और 25 चौक 100। तो कितने प्रतिशत की हानि हो गई भैया, ये आपको हानि हो गई 4% की। ठीक है। तो ये 4% की आपको हानि हो गई। ये इसमें कुछ था नहीं, यहां पर लिख लेते हैं आंसर 4%। ठीक है। कैलकुलेशन आप चेक कर लें, कभी ऐसा हो कि मेरी शायद पकड़ में ना आए, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, है ना, और हमारे पास कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, तो ऐसे ही रैंडमली हमने क्वेश्चन बनाए हैं, कर रहे हैं। तो हो सकता है अगर डिवाइड में कुछ दिक्कत हो तो आप इसका सॉल्यूशन कर लेना, है ना, करेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, वो कह रहा है कि हमें सेलिंग प्राइस बताना है, कब बताना है, जब हमें उसका कॉस्ट प्राइस गिवन है और उस पे प्रॉफिट गिवन है या लॉस गिवन है। तो देखिए आइए करते हैं पहला इसका सब पार्ट। हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 45 रुपए, ठीक है। और उस पे गेन है हमारा 20%। मैंने बताया था कि इन फाइनल वैल्यू लाइक सेलिंग प्राइस, इनिशियल वैल्यू लाइक कॉस्ट प्राइस। अगर इसमें 20% का फायदा है तो आप सीधा सीधा निकाल दो, 100 जमा में 20 अपॉन में 100। तो 45 गुना में 120, ठीक है। और अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 छिके 12, 2 पंजे 10, 5 नी 45, 9 छिक 54। तो कितना आ गया भैया, इसका प्राइस आ गया यहां पर 54 रुपए। ठीक है, 54 रुपीज। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। आप देखिए ऐसे ही, वैसे आप देखिए बिल्कुल बच्चों की तरह समझना है तो आप क्या करते हैं भैया, 45 का 20% निकालते, तो कितना हो जाता है 20% 45 का, है ना। वो लाभ था ना, 20% लाभ था, 20% निकालोगे 9 रुपए। ठीक है, 9 रुपए लाभ हुआ है। अब उसको विक्रय मूल्य निकालने के लिए, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप क्या करते, कॉस्ट प्राइस में इसको जोड़ देते, 45 प्लस में 9, 54 हो जाता। हमने क्या सीखा, हमने डायरेक्ट निकाल लिया जब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको 20% की हानि है। 20% की हानि है कब, जब उसका 45 रुपए कॉस्ट प्राइस है। तो 20% की हानि आप निकाल लीजिए, तो वही आ गया 9 रुपए। ठीक है। तो अब देखिए वो कितने का बिका, सेलिंग प्राइस क्या हुआ 45 में से। अब देखिए सेलिंग प्राइस कम हुआ ना, 9 रुपए आपको घाटा हुआ, अपनी जेब से आपने फूके 9 रुपए, है ना, जिसका लॉस हो गया इसका मतलब। तो जो लागत है उसमें से 9 रुपए कम कर दो तो वो आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, वो कैसे, 45, 20% का घाटा मतलब उसकी वैल्यू रहेगी 80% भैया, है ना। 80% वैल्यू रह गई तो आपने क्या किया, उसको 100 में से 20 घटा करके 80 लिख दिया, है ना। तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 5 नीम 45, 9 चौक 36। बात वही है ना, कैसे भी करके आप इसको एक साइड से पकड़ लो और क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लो। अब देखिए यहाँ पर इस वाले में हमने, यहाँ पर आ गया 36 रुपीज,
36 रुपीज। अब पहले तो हमने सेलिंग प्राइस निकाला, अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, बात वही है, सब कुछ इजी है। देखिए हमने क्या किया था, सेलिंग प्राइस में हमने क्या किया था, कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 प्लस माइनस एक्स, है ना, जो भी अपॉन में 100। अब हमें सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इनटू में 100, है ना, ये ब्रैकेट के इधर इक्वल टू के साइन के इधर ये 100 नीचे है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा सेलिंग प्राइस के साथ में, और जो सीपी के साथ में मल्टीप्लाई है 100 प्लस माइनस एक्स, ये नीचे आ जाएगा, ये सेलिंग प्राइस बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम, ये फॉर्मूला बन गया है ना, याद करना कैसे भी समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सेलिंग प्राइस जो है 40 रुपये 60 पैसे है, 40 रुपये 60 पैसे सेलिंग प्राइस लिख लिया मैंने, है ना, विक्रय मूल्य। और इस पर लाभ जो है हमारा, लाभ जो है वो प्रॉफिट है हमारा 16%। अब हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब निकाल दीजिए कॉस्ट प्राइस, वही सारी चीज है ये हमारा। अगर देखिए ये फाइनल वैल्यू है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारी इनिशियल वैल्यू है। तो अगर सीधा सीधा हम रखें इसमें, तो आप ऐसे भी रख सकते हो भाई। अगर इसी की बात करें यहाँ पर भी रख सकते हो कॉस्ट प्राइस में, यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस हमारे पास एक्स है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, 16% का लाभ है, तो 16 अपॉन में एक्स 100। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू हमारी है 40 रुपये 60 पैसे के बराबर। 40 रुपये 60 पैसे के बराबर है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 100 प्लस 16 हो गया 116 एक्स, है ना, और ये 100 उधर मल्टीप्लाई हो गया तो 40 60 हो गया है, दशमलव हट गई, है ना, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कुछ कट रहा है तो देख लेते हैं। यहाँ पर चार, 4 से काट देते हैं इसको पहले। ठीक है, तो 4 से काटेंगे तो कितने पे गया, 4 दूनी 8, 4 नए 36, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। और भैया और किस पे जा रहा है ये, 87, और 87 में से 14, 5 नहीं 45। ठीक है, ये भैया ये, हाँ सॉरी, 1050 आ गया ना यहाँ पे, 4 एकम 4 जीरो, हाँ सॉरी, 4 एकम 4 जीरो, 4 एकम, हाँ ये था, ये वैल्यू थी। तो 29 से डिवाइड हो रहा है, सीधा सीधा 29 से डिवाइड करें तो 29 या 87, 87 के बाद रिमाइंडर बच गया भाई इसमें 14, 14 और 5 145, और ये किस पे गया, 5 पे गया। ठीक है, तो हमारा क्या वैल्यू आ गई भैया, ये आ गई हमारे पास 35 रुपये। 35 रुपये क्या आ गया इसका, हमारे पास कॉस्ट प्राइस। ठीक है, लागत मूल्य हमारे पास ये आ गया इसका। बहुत सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है, अब अगले क्वेश्चन में वो लाभ की जगह हानि देता है, बाकी काम वही है। हानि का मतलब क्या है कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में यानी कि 12% का लॉस, मतलब उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 88%। तो मैं 100 में से 12 घटाकर सीधा लिख देता हूँ 88%। 88% का मतलब 88 अपन में 100, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, ये वैल्यू दे रखी, सेलिंग प्राइस दे रखी 51 रुपये 70 पैसे। ठीक है, अब ये 100 जो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 51 रुपये 70 पैसे बन जाएगा। और 88 जो है कॉस्ट प्राइस निकालना, तो 88 इसके नीचे आ जाएगा, 88 इसके नीचे आ जाएगा, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 11 से पहले, तो 11 अठे 88, 11 चौक 44, 11 से 70, और ये। ठीक है, तो उसके बाद देख लेते हैं और जा रहा है तो आ, और नहीं जा रहा शायद, फिर इस पे कितने पे गया, 4, 2 पे काट लेते हैं पहले, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और 2 तिया 6, 2 पंजे 10। फिर 4 से काट दिया सीधा सीधा, 4 पंजे 20, 4 अठे 32, 3 जीरो, 4 सते 28, और 4 पंजे 20। तो ये हमारे पास इसका वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, 58 रुपये और 75 पैसे। ठीक है, तो 58 रुपये 75 पैसे यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लेते हैं 58 रुपये 75 पैसे, और पहले में हमारे पास कितनी वैल्यू आई थी,
पहले में आई थी शायद 35 रुपीज। ठीक है आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एक किताब है, जो किताब को अगर हम 115 रुपये 20 पैसे में अगर बेचते हैं तो व्यक्ति को 20% का हानि होती है। तो वो कितने प्रतिशत पर उसको बेचे कि उसको 20% का लाभ हो? तो इसके लिए देखिए आपको, अब देखिए आपको ये एक चीज तो निकालनी आ गई, कॉस्ट प्राइस है ना। कॉस्ट प्राइस क्या है? अब देखिए सेलिंग प्राइस आपके पास गिवन है, कॉस्ट प्राइस क्या है कि लाभ या हानि, है ना, लाभ या हानि जो भी है, अपॉन में 100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 115 रुपये 20 पैसे। अब कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है पहले, तो 20% की हानि है, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 100 में से 20 गया 80 भैया। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 80 अपॉन में 100 इक्वल टू 115 20। 100 अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा 115 20, दशमलव हट गया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 8 से कट रहा है तो ये निकाल दीजिए। ठीक है, 8 एकम 8 और 3 8 चौक 32 और 8 चौक 32। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 144 रुपये। ठीक है, 144 रुपये क्या था? उसका पहले प्राइस था। 20% लाभ होने का मतलब इसका मतलब क्या है कि 100, क्या हो गया? हम्म 144 रुपये यहाँ पर उसकी वैल्यू थी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब वो कह रहा है कि कितने पे वो बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। अब इस पे आप 20% लाभ निकालने के लिए क्या करोगे? 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से काट पीट दीजिए और यहाँ पे कर लेते सीधा सीधा मल्टीप्लाई। 12 चौक 48, 4, 12 चौक 48 और 4 52, 5, 12 कम 12 और 5 17। नीचे क्या है? एक 10 है तो एक डॉट के बाद यहाँ पे लगा दीजिए। 172 रुपये 80 पैसे हमें इसका प्राइस जो है, इतने पे बेचने पे इसका हमें लाभ होगा 20% का। ठीक है, तो अब देखिए अब अगला जो है, इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है, यहां तो सीखने वाली बात थी, है ना। 172 रुपये यहां पर आ गया, 172 रुपये 80 पैसे। एग्जाम में कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में आपको सीधा सीधा करना है, जैसे जैसे कि मैंने कल बताया था, कैलकुलेशन जो है फाइनली हम बाद में भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपने सीपी सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस अगर आप सीपी निकालना है पहले, तो सीपी आप कैसे निकालोगे भैया? सीपी गुना में जितना आपका कितना 20% का हानि हुई, तो 20% की हानि हुई तो भैया लिख दो सीधा सीधा 80 अपॉन में 100। और उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास गिवन है? 115 रुपये 20 पैसे, है ना। अगर मैं इसको डॉट को हटा दूं तो नीचे 100 लिख सकता हूं इसको। ठीक है, अब सीपी की वैल्यू कितनी आ गई? सीपी की वैल्यू आ गई 115 20 अपॉन में 80। ये काट दो बेशक से। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई। अब प्रॉफिट किस पे लोगे? ये कॉस्ट प्राइस पे ही तो आपको प्रॉफिट लेना है। एक प्रॉफिट कितना चाहिए भैया? 100 जमा में 20 120। तो यहां पर 120 कर दो सीधा सीधा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ आंसर आ जाएगा यहां पर। ये लो, ये काट देते हैं, ये कट गया। 4 दूनी 8, 4 तिये 12। यहाँ पर काट देंगे और अच्छा नीचे 100 भी तो आएगा ना। यहाँ पर हम काट देते हैं इसको। दो पे कट रहा है, 2 पंजे 10, एक जीरो से एक जीरो कट गई यहाँ पे। 2 पंजे 10, 2 सते 14, 2 छिक 12। ठीक है, और गुना में 3 बटे में 10 रह गया। तो 3 छिक 18, 3 सते 21 और एक 22, 3 पंजे 15 और 2 17। नीचे 10 है तो एक एक अंक के बाद ये दशमलव लगा दूं, है ना। तो 172 रुपये 80 पैसे आपको ऐसे डायरेक्ट करना है ना एग्जाम में। ठीक है, सीखने के लिए और भी इसमें छोटा स्टेप हो सकता था, पर समझने के लिए अब ये समझिए, फिर बाद में प्रैक्टिस के टाइम पे आपको पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
जब व्यक्ति ने एक स्कूटर को बेचा 1024 रुपये में, तो उसको 20% की हानि हुई। ठीक है, अब वो उसको 1472 रुपये में बेचता, तो हमें बताना है कि उसको भाई क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, लाभ या हानि आप कब बताएंगे? जब आपको ये पता हो कि उसका लागत मूल्य क्या है, आपने कितना खर्चा किया था उस पे। अगर आप ये बता दोगे कितना खर्चा किया था, तो आप बता सकते हो, है ना भाई। तो अब देखिए, पहले तो ये बताया कि उसने 1024 रुपये का जब बेचा तो उसको 20% की हानि हुई। तो पहले तो आपको कोस्ट प्राइस निकालना है। कोस्ट प्राइस क्या है? कोस्ट प्राइस जो है यहाँ पर, उस पे हमने जब 20% की हानि हुई, 20% की हानि हुई, तो इसका मतलब क्या है? उसकी वैल्यू रहेगी 80%, है ना। और ये हमारे पास कितना गिवन है? 1024। ठीक है, अब सीधी सी बात करें तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 1024 अपॉन में 80 गुना में 100। ठीक है, अब ये सिंपल सा काम करना था। अब इसको जब आप निकाल लोगे, तो भैया आपका एक वैल्यू आएगा कॉस्ट प्राइस। तो निकाल लेते हैं यहां पर। अच्छा, इसी से काट देते हैं, जीरो एक छोड़ देते हैं, एक तो कट गई इससे। आठ एकम आठ, आठ दूनी 16, आठू अठू 64, यहां पर आ गई 1280 रुपये। 1280 रुपये उसका कोस्ट प्राइस था। अब देखिए, वो 1472 में जब वो बेच रहा है, तो आप खुद ही बताइए उसको लाभ होगा कि हानि होगी, है ना। तो 1472 में से अगर आप बेचोगे, तो 1280 तो आपकी लागत लगी है, खरीद लगी है। तो इतने में बेचने हैं, तो आपको ऑब्वियसली आपको बच ही रहे हैं पैसे, तो लाभ होगा। कितना लाभ हो रहा है? दो, 17 में से 8 गए 9, और 3 में से 2 गए, 192 रुपये का फायदा हो रहा है। और ये 192 रुपये का फायदा किस पे हो रहा है? लागत मूल्य पे, 1280 पे। हमें यही बताना था इस पे। तो ये हम निकाल लेते हैं, और कट रहा है जो काट लेते हैं। ये कितने पे कट रहा है भैया? ये देख लेते हैं। आ, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 अठे 32, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 2 पंजे 10। तो 15% का आपको लाभ हो गया, 15% का लाभ हो गया भैया। ठीक है, अब देखिए, आप इसको डायरेक्ट भी कर, हाँ देखिए, एग्जाम में आपको कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जाम में करने के लिए आपको ये पता है कि इसका कोस्ट प्राइस क्या है भैया, है ना। कोस्ट प्राइस आपने सीधा सीधा निकाल लिया, 1024 अपॉन में 80, और ये 100, है ना। ऐसे ही निकाला ना, क्योंकि हमने क्या किया था कि जो वैल्यू थी कॉस्ट प्राइस पे 20% हानि का मतलब 80% वैल्यू रह गई, और ये किसके बराबर था? 1024 पे। तो ये 1024 के साथ 100 मल्टीप्लाई आ गया, 80 नीचे आ गया, ये कॉस्ट प्राइस। अब देखिए, इसके बाद क्या हुआ, आपको इस पे प्रॉफिट लेना है ना। प्रॉफिट या लॉस हमें नहीं पता क्या है, लेकिन मैं ये तो कर ही सकता हूं, 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन में 100। ठीक है, और 100 भी छोड़ो, आप इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, या ऐसे भी लिख सकते हो, 100 प्लस माइनस एक्स इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है आपके पास 1472। 1472 सीधी सीधी वैल्यू करूं, तो अब देखिए यहां पर आपको क्या हो जाएगा। ये हमें वैल्यू निकालनी है ना, इसको आप थोड़ी देर के लिए x ही मान लो, पूरा x अपॉन में 100। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 से 100 कट गया, x की वैल्यू होगी 1472 अपॉन में 1024 गुना में 80। सीधे बहुत छोटा 5 सेकंड का क्वेश्चन बन गया भैया ये तो, है ना। 1472 है ये, इसको काट दीजिए। 8 एकम 8, 8 चौक सॉरी 8 दूनी 16, 1024 है ना, 8 दूनी 16, और 6 8 अठू 64। तो ये वैल्यू आ गई। और देखते हैं कितने पे कट रहा है ये। 8 एकम 8, और 8 छिक 48, 8 एकम 8, 6 8 अठू 64, 8 चौक 32। 16 पे कट रहा है, नहीं 16 पे नहीं कट रहा, यहाँ पर 2 पे काट लेते हैं। 8 पे कट रहा है, हाँ 8 पे कट रहा है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और 8 तिया 24, और यहाँ पर 2 पे 10, एक बचा हुआ ना 10 है ना, यहाँ पे 10 था, है ना। 80 8 से कट गया, 10 आ गया था, 2 पंजे 10, तो 23 पंजे 115। ठीक है, तो अगर तो ये वैल्यू 100 से ज्यादा आ गई, 100 से जितनी ज्यादा की वो आपका प्रॉफिट है। अगर ये 100 से कम आती, 85 आती, तो ये आपका लॉस होता।
तो 100 से कितनी ज्यादा हुई, 15, है ना। तो यही यहाँ पर था, हमने x क्या माना था, 100 प्लस माइनस x था ना ये, और इक्वल टू 115 है। तो अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 115 में से 100 घटा दो, तो वही वैल्यू आ जाएगी 15। तो हमने इसको x मान लिया। मेंटली आप सोच लीजिए कि अगर 100 से जितनी ज्यादा है वो आपका परसेंटेज प्रॉफिट हो गया। सिंपल सी बात थी समझने के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक व्यक्ति ने एक बाइक खरीदी और उसको 20% लाभ पर बेच दिया। बी ने सी को बेच दिया 10% लाभ पर, और सी ने 1080 रुपये इस पे दिए। ठीक है, तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस, किसका बताना है, ए का। सिंपल सी बात है। अब आप ये देखिए, अब ए का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम, है ना। ए के कॉस्ट प्राइस पे उसने क्या किया, 20% लाभ पे बेचा, यानी कि 120 रुपये की कोई चीज बेची। ठीक है। अब अब यहाँ पे बी के पास आ गई, बी के लिए कॉस्ट प्राइस होगा, बी ने क्या किया, सी को बेचा कितने पे, 10% हानि पे, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 90%। ठीक है। अब ये सी को बेचा, अब सी ने इसके लिए कितने रुपए दिए भैया, ये दिए 1080 रुपये। ठीक है। अब ये हम आप निकाल सकते हो इजीली। ये देखिए ये कैसे, 10 10 10 ये कट गया। ठीक है। 12 निमा 108, ये 108 का क्या हो गया, 12 निमा 108, 108 ये हो गया 10, और ये 100 उधर चला जाएगा, 10 गुना में 100, एक आ गया 1000 रुपये। तो आंसर आ गया 1000 रुपीज। यही चीजें हमने सीखी थी, है ना। तो होपफुली आप लोगों को बहुत इजी क्वेश्चन थे, बहुत बेसिक चीजें थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी थी, है ना। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपको थोड़े से टफ क्वेश्चन के साथ, थोड़े से और बेसिक क्लैरिटी के साथ में कुछ क्वेश्चंस और भी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका इंतजार करना पड़ेगा। तब तब तक के लिए नमस्कार।